Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 2 participants in the conference. बेटा विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन क्लास स्टार्ट करेंगे. Okay, sir. हमें एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए क्या आपने? क्वेश्चन नंबर 1 और 2. बेटा जवाब दो. No, sir. सॉल्व. Yes, sir. ओके, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. किसको नहीं दिखाई दे रहा? नीव. Sir, नहीं दे रहा. ठीक है. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. You are the only participant in the conference. यशवर्धन अब दिखाई दे रहा है तुम्हें? No, sir. Yes, sir. श्योर? दिखाई दे रहा है सोहम? Yes, sir. नीव? नीव दिखाई दे रहा है तुम्हें? यशवर्धन? Yes, sir. नितिन? नितिन तुम बार बार अपने आप को होल्ड पर मत रखो. तुम अपना ऑडियो म्यूट करो. होल्ड पर मत रखो अपने आप को. होल्ड के पास वाला जो बटन है उस पर क्लिक करो. होल्ड पर मत रखो अपने आप को. ऑडियो म्यूट करो आप. नितिन ऑडियो म्यूट करो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अब ध्यान समझना. 1 मिनट. ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे थे. और इसमें हमने एंगल की बात कर लिया था कि एंगल को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो होता है डिग्री, एक होता है हमारे पास में रेडियन. तो डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है, इस चीज़ का ऑलरेडी हमने बात कर लिया था. अभी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे. पॉइंट 1 के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक बचा है. उस छोटे से टॉपिक को अभी अपन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम जाएंगे फिर. ठीक है, तो अभी तो हम पॉइंट 1 से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक करना बाकी रह गया हमें. वो टॉपिक है हमारा किसी भी लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल तीनों के बीच में रिलेशन. जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है. रेडियस कितना है पता नहीं है. मैं यूनिट सर्कल की बात नहीं कर रहा. इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितना भी हो सकता है. तो इसका रेडियस तो कितना भी पॉसिबल है. ओके, और इसका जो रेडियस है उसको मैं फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर से. और एक आर्क ले रहा हूँ. यहाँ ए से लेकर बी तक का एक आर्क है. और ये आर्क एंगल जो बना रही है सेंटर पर वो एंगल है थीटा. और इस आर्क का जो लेंथ है, इस आर्क का लेंथ है एल. अब मैं एल, आर और थीटा तीनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करूंगा. लेकिन उसको फाइंड आउट करने से पहले
तुमसे एक मेरा क्वेश्चन है, 10th क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके अंदर हमने सेक्टर और सेगमेंट के एरिया के फॉर्मूला पढ़े थे। लेकिन उसी चैप्टर में हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। किसी को अगर याद हो तो सुना दो मुझे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सुना दो। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये ठीक है। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180। सो लेंथ ऑफ आर्क का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। तो 2 से मैं 360 को काट दूंगा, ये बन जाएगा। ओके, कोई भी एक जना मुझे ये जवाब दे दो कि इसमें हम थीटा को डिग्री में पुट करते थे या फिर रेडियन में पुट करते थे पिछले साल, बताना बेटा। डिग्री। बिल्कुल, हम इसके अंदर डिग्री के अंदर ही, हाँ ठीक है बेटा, जवाब देते हैं। अपना ऑडियो म्यूट कर लिया करो। तो थीटा जो हम पुट करते थे, एंगल जो हम पुट करते थे, वो ऑब्वियसली हम डिग्री में पुट करते थे, क्योंकि रेडियन तो इस साल हमने पढ़ा है, रेडियन में पुट करते ही नहीं थे। तो थीटा इस केस में हमारा डिग्री में काउंट होता था। और फिलहाल हमने जो पिछला वाला क्लास लिया है, पिछला जो लेक्चर है, उसमें ये कंप्लीट किया था कि अगर मैं डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। तो पाई अपॉन 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिग्री को तो वो किस में बदल जाएगा, रेडियन में। तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर है आर इंटू थीटा इंटू पाई अपॉन 180। इसको मैंने बिल्कुल वो का वही रखा है, सेम टू सेम वही चीज़ है, बस मैंने थोड़े से अलग तरीके से इनको टुकड़ों में बांट दिया। आर थीटा इंटू 180। थीटा फिलहाल अभी हम किस में लिखते थे, डिग्री में लिखते थे, तो मैं थीटा के साथ में यहाँ सिंबल लगा देता हूँ डिग्री का। लेकिन जब ये थीटा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई होगा तो अब ये बन जाएगा आर इंटू थीटा, और अब थीटा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से रेडियन में। यहाँ पर मैं थीटा को थीटा लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत मानना कि यहाँ पर थीटा 60 था तो 60 डिग्री था तो अब 60 रेडियन हो जाएगा। नहीं भाई, यहाँ थीटा मैंने सेम सिंबल काम में लिया है, सिंबल वही लगाया है, बाकी वहाँ की जो वैल्यू होगी वो अपने आप पूरी की पूरी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई होकर और पूरा रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये बनेगा मेरा लेंथ ऑफ आर्क का नया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है L इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो L इक्वल टू आर इंटू थीटा। लेकिन इस केस में बहुत कुछ याद रखने वाला होगा कि अब जो मेरा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है उसमें थीटा में रेडियन में पुट करूंगा। देखो भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं था, इससे निकालो इससे निकालो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम आएगा, चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे नीचे वाला। बस ये बात है कि ऊपर वाला फॉर्मूला तो है डिग्री के लिए और नीचे वाला फॉर्मूला है रेडियन के लिए, इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। कुछ पूछना चाहता है कोई? बेटा कोई कुछ पूछना चाहता है इस फॉर्मूला में? तो अपना ऑडियो अनम्यूट किसने कर रखा है फिर ये? नितिन। बेटा किसी को कुछ पूछना है इस फॉर्मूला में? किसी को भी बोल सकता है। नीव तुझे समझ में आ गया क्या? नो सर। नो सर। श्योर है? जो मैंने बोला वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया कि इन दोनों में रिलेशन क्या है और डिफरेंस क्या है? यस सर। यस सर। अच्छी बात है। फिर भी मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड आउट करने का, ये भी फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड आउट करने का। अब इन दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस फर्क इतना सा है कि अगर ये फॉर्मूला मैं काम में लूँगा तो थीटा को मुझे डिग्री में पुट करना पड़ेगा, और ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो थीटा को मुझे रेडियन में बदलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सीधा का सीधा फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। ऑडियो अपना म्यूट करो सब।
बेटा इससे बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है। नितिन, तेरा ऑडियो बार बार ये अनम्यूट हो रहा है, ध्यान रख इसका। नितिन ध्यान रख। नितिन यस सर। बेटा ऑडियो को बार बार म्यूट कर, देख तू अपनी तरफ से म्यूट कर। मैं म्यूट कर रहा हूँ लेकिन वापस अनम्यूट हो रहा है, ध्यान दे। अगर ये प्रॉब्लम बेटा बार बार आ रहा है तो एक बार वापस से बैक जाकर और फिर से एंट्री ले यहाँ पर क्लास में। ओके, तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो तो तुम अपने आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मायने रखते भी नहीं है। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहा हूँ और अब अपनी असली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। अब ध्यान देना, अब बिल्कुल पूरा फोकस बोर्ड पर, सारा वर्ड टू वर्ड ध्यान से सुनना समझना। जरूरत हो तो ये वैसे भी ये जो वीडियो है ये शाम तक तुम्हारे सबके पास मैं पहुंचा दूंगा। ये मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके, और ये यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसका तो टेंशन लेना मत तुम। ओके, बाकी वर्ड टू वर्ड पूरा ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान देना। मैं एक यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूँ। ओके, यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूँ। यूनिट सर्कल, बेटा यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है? यूनिट का सर्कल। बिल्कुल, एक ऐसा सर्कल। सर मतलब इसमें कितनी भी वैल्यू हो सकती है? नहीं बेटा, कितनी वैल्यू का भी हो सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। यूनिट सर्कल का मतलब है रेडियस होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कितना भी ले लो लेकिन 1 यूनिट, 1 बस। अब 1 लो, चाहे मिलीमीटर में लो, चाहे सेंटीमीटर में लो, चाहे मीटर में लो, लेकिन 1 लो, 1 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो देखो यूनिट सर्कल में लूँगा 1 सेंटीमीटर का ये सर्कल है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। देखो भाई, रेडियस 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट ही है, तो ये डिस्टेंस हो गई 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। बेटा इसका कोई कोऑर्डिनेट बता देगा मुझे? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट बताओगे मुझे? कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे इसका। हाँ बोलो। 0,1 0,1 या 1,0? 1, एक्स का वैल्यू पहले आएगा, तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो जाएगा 1,0। अच्छा बेटा इसका कोऑर्डिनेट बताना मुझे। 0,1 0,1, ये वाई एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। अच्छा बेटा इसका कोऑर्डिनेट बताना मुझे, बता सकते हो क्या? नो सर। ठीक है, नो सर। अब हम यही काम करेंगे कि इस यूनिट सर्कल के ऊपर इन 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बड़े आसानी से बता दिया, फिर इनका क्यों नहीं बता पाए? तो ठीक है, अब हम इनका कोऑर्डिनेट बताने के लिए कुछ डेरिवेशन करेंगे और वो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना तुम्हें, बल्कि ये चीज़ फिजिक्स के अंदर भी काम में आएगी। ओके, तो ध्यान से देखना इसे। अब मैं सर्कल के किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पता करता हूँ अब मैं, और किस तरह से पता करूंगा? ध्यान से सुनना समझना, जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। तो जब तक मैं समझा रहा हूँ अपना ऑडियो कोई ऑन नहीं करेगा। देखो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिलहाल के लिए तो मान लेता हूँ x, y। तो मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया है कि एक आर्बिट्री पॉइंट है हमारे सर्कल के ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। मैंने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दिया है और मैंने ये मान लिया कि यहाँ जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है इसका वो है थीटा। तो मैंने ये पॉइंट माना कि एक्स एक्सिस के साथ में थीटा डिग्री का एंगल बनाकर ये पॉइंट है। जब ये पॉइंट का बात किया था तो इसके साथ में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना था वो 90 डिग्री का था। तो फिलहाल तो अभी इसका एंगल मैंने मान लिया है कि ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये थीटा है, तो अब इसका कोऑर्डिनेट मैं एक्स और वाई लिखूंगा। तो ध्यान देना, देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलना पड़ेगा मुझे? क्या बोल सकता हूँ? एक्स बोल सकता हूँ, वाई बोल सकता हूँ, क्या बोलूं बताओ? एक्स। श्योर है? एक्स 1 माइनस एक्स। नहीं बेटा, 1 माइनस एक्स तो ये होता, देख ये 1 है, ओके, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है। देखो भाई यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो
तो यहाँ तक का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मुझे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कोमा कुछ लिखना पड़ेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो इसके डिस्टेंस के बराबर होता है। अगर मान लो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है 3 तो फिर ये वाला डिस्टेंस माना जाएगा 3। अगर यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है 4 तो फिर ये वाला डिस्टेंस माना जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट x है तो ये x है, और जो 1 - x की बात कर रहे हो वो ये वाला डिस्टेंस होगा 1 - x, क्योंकि ये 1 है ये x है तो ये 1 - x बनेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो x बोला जाएगा। और इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस होगा वर्टिकल डिस्टेंस, जो कि y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, ये आ जाएगा y के इक्वल। तो ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया y। तो थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या कोडिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा बेस। ये पॉइंट है O A B। ओके, मुझे कोई बता सकता है कि O से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है? बेटा ये ऑडियो जिसका ऑन है ऑफ करो एक बार। नितिन तुम्हारे आज ही क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, मुझे O से लेकर B तक का डिस्टेंस ही है, कोई बताएगा मुझे? √x² - y²। x और y की फॉर्म में नहीं चाहिए सर। हाँ बोलो भाई बोलो। OB का डिस्टेंस, हाँ दोबारा बोल। 1 यूनिट। बिल्कुल, क्यों? सर रेडियस है। बिल्कुल, ये रेडियस है, और रेडियस तो 1 यूनिट लिया है मैंने, तो 1 यूनिट इसका वैल्यू हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? यस सर। यस सर। ओके, तो OB का डिस्टेंस मुझे मिल गया 1 यूनिट। अब मैं यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा दोनों को काम में लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मैं बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो देखना चाहता हूँ, एक बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो एक बार मैं यहाँ साइन एंगल जो है, एंगल का वैल्यू है थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेनियस है 1, तो फिर y का वैल्यू मुझे मिल गया साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ पर कोस थीटा को अप्लाई करूँ तो कोस थीटा बन जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा कोस थीटा इक्वल टू बेस जो है वो है x और हाइपोटेनियस है 1, तो x का वैल्यू आ गया कोस थीटा के इक्वल। तो मतलब ये है कि इसका जो कोऑर्डिनेट में लिखने जा रहा था उसमें x की जगह तो मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, और y की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। और इसका क्या मतलब निकला? तो इसका क्या मतलब निकला अभी मैं इसको समझाता हूँ। एक बार मुझे ये चीज़ बता दो कि ये जो मैंने यहाँ पर कुछ सॉल्व किया, ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई क्या, x और y की वैल्यू? यस सर। ओके, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मेरा ऐसा करने का जो पूरा पर्पज़ था वो केवल इतना सा था कि मैं किसी भी तरीके से उस कोऑर्डिनेट को केवल और केवल एंगल के ऊपर डिपेंड करके शो कर दूं। केवल और केवल एंगल पर डिपेंड कर रहा है, किसी और चीज़ पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो x का वैल्यू cos थीटा, y का वैल्यू sin थीटा, जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेट अपने आप पता चलता जाएगा मुझे। तो मैंने जो कोऑर्डिनेट है ना वो पूरी तरह से केवल और केवल एंगल के ऊपर डिपेंड करवा दिया। अब केवल एंगल डिसाइड करेगा कि वहाँ कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो एंगल के बेसिस पर अब मैं कोऑर्डिनेट को पता कर सकता हूँ। 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं इसके बारे में और डिटेल समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, मेरे ख्याल से ले लिया होगा। देखो अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने थीटा के ऊपर जो डिपेंड करवाया वो किस तरह से करवाया। मतलब ये निकला मेरा कि अगर मान लो कि यहाँ पर थीटा डिग्री के एंगल हो जाए तो यहाँ पर cos थीटा कोमा साइन थीटा माना जाएगा कोऑर्डिनेट। अगर मान लो कि यहाँ पर सेंटर के ऊपर हमारा जैसे एंगल हो जाए, जैसे x का x डिग्री एंगल हो जाए तो यहाँ cos x कोमा साइन x। अगर मान लो कि यहाँ सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो बन जाए कोई फाई एंगल, तो फाई एंगल आ गया तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा cos फाई कोमा साइन फाई। तो यहाँ केवल एंगल के ऊपर डिपेंड हो गया। जैसे मान लो कि मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ और अगर मैं एंगल लिखूंगा तो एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ में इस लाइन का एंगल 0 डिग्री माना जाएगा, और 0 डिग्री के बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ cos 0 डिग्री
कोमा साइन 0 डिग्री। और अगर मैं इसका वैल्यू लिखूंगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 0 ही तो पड़ा था अपन ने। ओके, फिर मान लो कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर अब मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, बताना भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे अगर 90 का एंगल हो तो? cos 90 sin 90 0,1 मैं एंगल के बेसिस पर पूछ रहा हूँ, cos 90 sin 90, और cos 90 होता है 0, sin 90 1, तो अपने आप ही 0,1 आ गया। तो मतलब मैंने ये प्रूव भी करके दिखा दिया कि भाई हमने जो चीज़ किया है वो बिल्कुल फैक्ट है और वो बिल्कुल सही भी आ रही है। मैंने 0 डिग्री के साथ भी चेक किया, वो भी सही आ रहा है, फिर मैंने 90 डिग्री के साथ चेक किया, वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैंने ये एंगल के ऊपर इस कोऑर्डिनेट को डिपेंड करवा भी दिया और साथ में उस चीज़ को इनडायरेक्टली मैंने चेक भी करवा दिया। मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर हमारे पास यूनिट सर्कल है और यहाँ एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा cos 45 कोमा sin 45, और इसके बेसिस पर cos 45 होगा 1/√2 और sin 45 होगा 1/√2। तो ये आ जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो हम इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट को पता कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ थोड़ा सा उठकर ये आता है कि भैया हमने तो 10th क्लास में 90 डिग्री तक के एंगल पढ़े थे, अगर यहाँ पर मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है जो कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अब मैं इसका वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा? तो अब इस चीज़ पर बात आ जाती है कि हम 90 डिग्री से बड़े वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री से अबव की जो वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने चीज़ समझाई वो समझ में आ गया और आगे के लिए तैयार हो अब तुम सब? यस सर। yes yes sir sir ओके, स्टार्ट करते हैं। अब समझाता हूं मैं कि 90 डिग्री से ऊपर अगर एंगल हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो टेबल नहीं बदलने वाली, जो 10th क्लास में काम में लिया था हमने टेबल, वो टेबल की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, उसकी एक भी वैल्यू नहीं बदलेगी 90 तक आते आते भी, और 90 के पार जाने पर भी नहीं बदलेगी। 90 के ऊपर भी उन्हीं वैल्यूज़ को काम में लेंगे हम, लेकिन उनके आगे कभी पॉजिटिव का सिंबल लगेगा और कभी नेगेटिव का सिंबल लगेगा। तो अब मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 90 डिग्री से ऊपर जाने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सिंबल किस तरह से बिहेव करता है। वैल्यू तो बाद में सीखेंगे, पहले हम केवल और केवल सिंबल को सीख रहे हैं कि कौन कहाँ पॉजिटिव होता है और कौन कहाँ नेगेटिव होता है। तो ध्यान देना, ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है। भैया इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं एक बार मुझे बता दो, इसमें पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, क्या होता है इसमें? एक्स और वाई positive दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव इसमें बता दो, positive यस सर। इसमें बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स होगा नेगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव। थर्ड में नेगेटिव 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 negative negative फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव positive negative पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, मैं फिर से बात करूंगा एक यूनिट सर्कल की, जहां पर जब मैंने थीटा एंगल लिया था तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा था मैंने थीटा की फॉर्म में, बताना जरा। cos theta sin theta cos theta sin theta पहले लिखा था cos थीटा और फिर लिखा था sin थीटा, यानी x का कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा cos थीटा और y का कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा sin थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा cos थीटा कोमा sin थीटा। तो मतलब यहाँ cos थीटा पॉजिटिव होगा और sin थीटा भी पॉजिटिव होगा, cos और sin पॉजिटिव होगा। बेटा tan थीटा का कोई फॉर्मूला याद है क्या sin और cos से रिलेटेड? 10th क्लास में हमने पढ़ा था। sin theta upon cos theta साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बिल्कुल sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब उसके बेसिस पर मैं पूछूंगा कि tan थीटा का सिंबल कैसा होगा, जवाब दो अपना। पॉजिटिव। किस खुशी में पॉजिटिव क्यों?
बेटा मैं टेन थीटा का सिंबल पूछना चाहता सर हूँ। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, बिल्कुल दोनों पॉजिटिव है। टेन थीटा हमारा होता है मेरे ख्याल से इस तरफ दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, है ना, साइन थीटा अपॉन कोस यस थीटा। सर। इसमें साइन है पॉजिटिव, कोस भी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मैं पॉजिटिव का डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटे या नहीं कटे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव तो आएगा। तो अब टेन थीटा का सिंबल हो गया पॉजिटिव। जल्दी से मुझे अब कोट थीटा का सिंबल बता दो। कोट थीटा का सिंबल कैसा होगा यहाँ? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्योंकि कोट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल बोल दो या कोस अपॉन साइन बोल दो, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, सेक थीटा का बताओ मुझे सिंबल, पॉजिटिव या नेगेटिव? सेक होता है वन अपॉन कोस। पॉजिटिव 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 ओके, क्योंकि सेक होता है वन अपॉन कोस, तो अगर कोस पॉजिटिव है तो वन अपॉन कोस भी पॉजिटिव आएगा। और कोसेक का सिंबल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका Positive. पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इधर बात करूंगा तो इधर कोई सा भी एंगल हो, x का कोऑर्डिनेट डिसाइड करता है cos थीटा और y का सिंबल डिसाइड करता है sin थीटा। मतलब इस तरफ cos तो होगा नेगेटिव और sin होगा पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखना। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 से ऊपर के एंगल, तो 90 से ऊपर के एंगल की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा जैसे cos 120, cos 100, cos 110, cos 150, ओके, तो cos में जब मैं 90 और 180 के बीच में बात करूंगा ना तो आंसर हमेशा नेगेटिव 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 आएंगे। तो साइन के तो आंसर आएंगे पॉजिटिव, जैसे साइन 120 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वैल्यू क्या होगी वो बाद में बात कर लेंगे, अभी तो मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ। तो साइन का जितना भी वैल्यू रहेगा ना 90 से ऊपर और 180 के बीच में, ये साइन के सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। चाहे साइन 120 पढ़ो, साइन 150 पढ़ो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके बेटा, ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो। ठीक है, तो कोस आएगा नेगेटिव, टेन साइन आएगा पॉजिटिव। और अब मैं टेन के बारे में बताना चाहता हूँ। टेन के बारे में जल्दी से मुझे बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो प्लस के अपॉन में माइनस आएगा तो नेगेटिव। कोट थीटा बोलो। नेगेटिव नेगेटिव पक्की बात है? यस सर ओके, यस सर। क्योंकि कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो नेगेटिव के अंदर जब हम पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा। ओके, सेक थीटा क्या बोलते हो? सेक थीटा, सेक थीटा बताओ। नेगेटिव नेगेटिव सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, वन अपॉन कोस होता है और वन अपॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव चला जाएगा। और लास्ट में हम बात करते हैं कोसेक। कोसेक बता दो। पॉजिटिव पॉजिटिव कोसेक होता है वन अपॉन साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पॉजिटिव आएगा। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। क्वाड्रेंट कोई सा भी हो, एक्स और वाई का वैल्यू तो कोस और साइन ही बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक्स का वैल्यू तो बताएगा कोस थीटा, वाई का वैल्यू बताएगा साइन थीटा। मतलब इस क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। चलो कोस और साइन तो डिसाइड हो गए। टेन थीटा जल्दी से जवाब दे दो। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि टेन होगा साइन अपॉन कोस, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा। कॉट थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वन अपॉन कोस नेगेटिव। और कोसेक थीटा नेगेटिव नेगेटिव। चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट एक और क्वाड्रेंट बच गया और हमने ये 360 तक के सारे सिंबल पता कर लेने हैं। ओके, ध्यान दो, वापस से x का कोऑर्डिनेट cos थीटा बताएगा और y का कोऑर्डिनेट बताएगा sin थीटा। तो इसमें cos है पॉजिटिव और sin है हमारा नेगेटिव। ओके, tan थीटा बताओ जल्दी से। नेगेटिव 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 cot नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, sec पॉजिटिव पॉजिटिव और cosec नेगेटिव नेगेटिव। चलो बहुत अच्छी बात है। हमने केवल ये 360 नहीं, हमने तो बहुत सारे एंगल डिसाइड किए, मतलब 1000, 2000, 3000 कितना भी एंगल आए, अब हम उनके सिंबल की बहुत अच्छे से आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में और सिखाऊंगा मैं बाद में।
अभी तो मैं इनको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं कि हर बार मैं ऐसे करने थोड़े नहीं जाऊंगा कि कहाँ कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ऐसे एक एक को चेक नहीं करने वाला मैं। अब थोड़ा सा मैं याद रखूंगा। कैसे याद रखूंगा? देखो भाई, पहले में तो है सारे पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव मतलब मैं यहाँ लिखूंगा ऑल। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल। सेकंड में पॉजिटिव जो है वो है केवल एक साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। एक तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, दो पॉजिटिव है और बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। तो मैं यहाँ रखूंगा एस, यहाँ रखूंगा मैं एस। ओके, एस मतलब है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। ओके, ऑल यहाँ एस है, एस मतलब साइन और कोसेक। ठीक है, अब इसके अंदर जो पॉजिटिव है वो है केवल tan cot, तो इधर मैं रखूंगा टी, इस तरह रखूंगा मैं टी। टी का मतलब tan और tan का रेसिप्रोकल cot। ओके, लास्ट मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो cos पॉजिटिव है एक sec पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ रखूंगा सी। सी मतलब cos और cos का रेसिप्रोकल sec, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टी मतलब tan और tan का रेसिप्रोकल cot, यहाँ सी मतलब cos और cos का रेसिप्रोकल sec। तो मैं यहाँ रखूंगा ए एस टी एंड सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट एस, थर्ड क्वाड्रेंट टी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सी, ए एस टी सी। ओके, ए का मतलब ऑल हो जाएगा, एस का मतलब होगा साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टी का मतलब tan और tan का रेसिप्रोकल cot, सी का मतलब है cos और cos का रेसिप्रोकल sec। ये होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव, इसमें cos sec पॉजिटिव, और बाकी सारे होंगे इनमें इनके अलावा नेगेटिव। ये बेटा सबको क्लियर है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ Yes, तक sir. तो हमने बात किया है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सिंबल के साथ है। ये तो केवल और केवल सिंबल की बात हुई है, वैल्यू तक नहीं पहुंचे अभी हम। अब मैं वैल्यू पर पहुंचाता हूँ और देखते हैं कि वैल्यूज इनकी किस तरह से वैरी करती है। ओके, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी हमारे पास टेबल भी बनने जा रही है, और अब मैं इस टेबल को बना रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना, ध्यान से इस टेबल को समझना। याद और रटना किसी को नहीं है, रटना किसी को नहीं है, क्योंकि रट पाओगे ही नहीं इस टेबल को, बहुत बड़ी टेबल रहेगी। ओके, इसको तो केवल बनाने का तरीका सीखना है तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। थोड़ा दूर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो अभी अभी अपन ने प्रूव किया था उसे लिख देता हूँ। ये यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे 360। और अगर मैं इनको रेडियन की फॉर्म में लिखूँ, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था, तो 90 को हम बोलते हैं पाई अपॉन 2, जो 180 होता है उसको बोलते हैं अपन पाई। ओके, ये हो जाएगा पाई। 270 को बोलते हैं हम 3 पाई अपॉन 2, और जो 360 है वो हो जाता है 2 पाई। ठीक है, ध्यान देना। तो अब मैं इन सारे एंगल के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि किसका सिंबल या फिर किसका वैल्यू किस तरह से वर्क करेगा। मेरे ख्याल से इतना ही दिख रहा होगा तुम्हें। लास्ट वाला कॉर्नर एक बार हल्का सा इस तरफ कर देता हूँ मैं, अब तुम्हें लास्ट वाला एक और टेबल दिख जाएगा। ओके, देखो अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ। सबसे पहले माइनस थीटा, उसके बाद 90 माइनस थीटा, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, देन 90 प्लस थीटा, या इसे मैं कहूँगा पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, देन हमारे पास 180 माइनस थीटा, जिसको मैं कहता हूँ पाई माइनस थीटा। उसके बाद फॉर्मूला है 180 प्लस थीटा, या इसे मैं कहता हूँ पाई
प्लस थीटा। उसके बाद है हमारे पास में 270 माइनस थीटा, या ऐसे कहेंगे 3 पाई/2 माइनस थीटा। इसके अलावा और भी है हमारे पास में 3-4 फॉर्मूले, उनको और ज़्यादा बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो अब सबसे पहले देखो माइनस थीटा। ऑडियो अपना म्यूट करो बेटा। माइनस थीटा का क्या मतलब है? देखो एंगल माइनस में होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है और कब होता है? देखो अगर मान लो कि मेरे पास ये सारे के सारे क्वाड्रेंट हैं और मैं एंगल को इस तरह से मेजर करूंगा तो इसको बोला जाता है यहाँ पर थीटा। लेकिन अगर मान लो कि मैं एंगल को इस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर दूंगा तो इसको बोलूंगा मैं माइनस का थीटा। मतलब अगर इधर पॉजिटिव का 30 डिग्री एंगल है तो इस तरफ होगा नेगेटिव का 30 डिग्री एंगल। ओके, ये जो एंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल डिसाइड होता है ये केवल और केवल एक्स एक्सिस के साथ डिसाइड होता है। एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ एंगल बना है उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ एंगल बन जाए तो उसको बोलेंगे नेगेटिव में थीटा एंगल। ओके, जैसे मान लो कि ये एंगल है इस तरफ बना है, ये 30 डिग्री है और इतना एंगल नीचे बना है उसको बोलेंगे माइनस का 30। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल कितना है तो कोई प्लस के 30 और माइनस के 30 को मिलाकर 0 डिग्री मत बोल देना। यहाँ माइनस क्यों लगा है? केवल डायरेक्शन के लिए, उसके अलावा इसका वैल्यू तो एक तरह से पॉजिटिव ही है। मतलब अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो ये टोटल जो एंगल है वो 60 डिग्री का माना जाएगा, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, तो टोटल एंगल तो 60 का माना जाएगा। बाकी ये जो नेगेटिव का एंगल है ये नेगेटिव केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन की जरूरत हमें इसलिए भी पड़ी क्योंकि यहाँ जो डिपेंड कर रहा है वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड कर रहा है। भैया मान लो कि तुमने 30 एंगल इसको भी बोल दिया इसको भी बोल दिया, सो फिर साइन 30 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में तो आएगा पॉजिटिव और इस क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव, तो गलती हो जाएगी ना। इसलिए क्वाड्रेंट का यहाँ बहुत ज़्यादा चक्कर है, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल। इसलिए क्वाड्रेंट पर डिपेंडेंसी होने के कारण ही यहाँ ऊपर वाला जो एंगल होगा उसको पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो एंगल बना है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में बोला गया है। केवल डायरेक्शन के कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया गया है। बाकी एंगल यहाँ माइनस में वैल्यू नहीं है। मतलब इसका ये नहीं है कि मैं इस 30 और इस माइनस 30 को जोड़ूंगा तो ये एंगल आएगा मेरा 0 डिग्री। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ये 0 नहीं आएगा, ये तो पूरा 60 डिग्री आएगा। तो एंगल का मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल हमने डायरेक्शन के कारण लगाया है। तो ये नेगेटिव थीटा का क्या चक्कर है, ये चीज समझ में आ गई क्या तुम्हें? नेगेटिव थीटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर मुझे ये बता दो कि नेगेटिव का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में काउंट होगा? फोर्थ में। फोर्थ में, बिल्कुल। अब अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर नीचे की तरफ जाने पर नेगेटिव में एंगल आएगा तो नेगेटिव में अगर मैं 100 डिग्री देखूंगा तो वो तो फोर्थ को पार करके थर्ड में चला जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई ये बात तो क्लियर है कि भाई नीचे की तरफ एंगल बनेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि माइनस में अगर मैं 1000 डिग्री बनाऊंगा तो भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही टिका रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव का एंगल आगे की तरफ नीचे की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन पर तो रहेगा, वो बात तो बिल्कुल सही है। ओके बेटा, एक जिसका ऑडियो अनम्यूट है म्यूट कर लो। देखो अब इसमें नेगेटिव में एंगल का क्या चक्कर है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। नेगेटिव में एंगल चाहे 30 डिग्री हो, चाहे नेगेटिव में 100 हो, चाहे नेगेटिव में 180 हो, चाहे नेगेटिव में 270 हो, चाहे नेगेटिव में 1000 डिग्री हो, हम एक बार जब उसकी प्रॉपर्टी को काम में लेंगे तो वो प्रॉपर्टी केवल और केवल फोर्थ क्वाड्रेंट के बेसिस पर होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो भाई, माइनस में 100 डिग्री है, उसका माइनस जो है वो तो केवल फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और नेगेटिव को मैं वहाँ से रिमूव कर दूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव हट जाने के बाद वो कितना डिग्री बच गया? पॉजिटिव में 100 डिग्री। और पॉजिटिव में 100 डिग्री को मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से ऊपर की तरफ आराम से मैं काम में लूँगा और उसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मानूंगा और फिर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करूँगा।
तो उसका जो नेगेटिव का सिंबल है वो केवल उसकी वैल्यू को नहीं, वो केवल उसकी सिंबल को डिसाइड करने के लिए है। बाकी 100 डिग्री का क्या होगा उसे हम बाद में खुद सोच सकते हैं, उसे दोबारा हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में 100 और नेगेटिव में 30 एक ही सिंबल का रहेगा, नहीं भाई। नेगेटिव जो है वो अपना काम पहले ख़त्म करके नेगेटिव हट जाएगा, फिर 100 डिग्री का जो काम है वो खुद संभालेगा, पॉजिटिव की तरह संभालेगा। उसकी तरीके से सिंबल क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका सिंबल बाद में लगता रहेगा जैसे भी लगना है। लेकिन नेगेटिव में चाहे 1000 दिखे, चाहे 5000 दिखे, चाहे 10,000 दिखे, नेगेटिव में कितना भी एंगल हो, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज से उस नेगेटिव को हटाएंगे पहले हम, और उस नेगेटिव को हटने के बाद अंदर के एंगल का वो एंगल जाने और उसका काम जाने। हमें तो वो नेगेटिव से मतलब था, और जब तक वो नेगेटिव मुझे दिखेगा ना, फिर चाहे एंगल कितना भी हो अंदर, मैं एंगल को देखूंगा ही नहीं, मैं तो केवल नेगेटिव को हटाऊंगा। पहले नेगेटिव को कैसे हटाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, बस। चाहे अंदर कितना भी एंगल हो, नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे एंगल का क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो नेगेटिव जब भी होगा मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है बताना मुझे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? cos थीटा और cos and sec. कॉस और उसका रेसिप्रोकल sec। तो कॉस और sec Sec। पॉजिटिव आएगा, तो कॉस पॉजिटिव आएगा, sec पॉजिटिव आएगा, और बाकी सब नेगेटिव आएंगे। यानी इस फॉर्मूलाज को लिखने का जो तरीका है वो मेरा क्या होगा, देखो ऐसे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, वो सॉरी पॉजिटिव कॉस थीटा। तो कॉस का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब मान लो कि मैं साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो साइन माइनस थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा, तो यह आ जाएगा माइनस में साइन थीटा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ 30 डिग्री आएगा, और साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2, यानी साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस में 1/2। कुछ क्लियर हुआ मैंने क्या बताया ये जो? yes sir Yes sir. ओके, यस सर। चलो अच्छी बात है। यस सर। तो ये जो वैल्यूज है ये मैंने माइनस थीटा के लिए लिखा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये एक तरह से मैं चाहे यहाँ पूरा लिख देता हूँ, माइनस साइन थीटा, पॉजिटिव का cos थीटा, नेगेटिव का tan थीटा, नेगेटिव का cot थीटा, यह आएगा पॉजिटिव में sec थीटा, और यह आएगा नेगेटिव में cosec थीटा। ठीक है, अब मैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो शायद हमने 10th क्लास में पढ़े थे ना, याद है क्या किसी को? साइन 90 माइनस थीटा, अरे भाई याद है यस क्या? सर। साइन माइनस थीटा क्या होता है? यस सर। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा कॉस थीटा, cos थीटा। और cos 90 माइनस थीटा, Sin theta. sin थीटा। बिल्कुल, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, sec 90 माइनस क्या? थीटा होगा, हाँ बोलो बेटा। मेरे पास है। बेटा जब आप पीछे की तरफ किसी से बात कर रहे हो तो उस वक्त अपना ऑडियो म्यूट कर लिया करो फिर। और cosec 90 माइनस थीटा होगा sec थीटा। तो ये हमारे 90 माइनस थीटा के फॉर्मूलाज बन गए। 90 माइनस थीटा को मैं π/2 माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ। इन सब के पॉजिटिव आने का रीज़न बता सकता है कोई मुझे कि ये सारे पॉजिटिव क्यों आ गए, नेगेटिव क्यों नहीं आया इनमें से कोई भी? सर हम 90 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, 90 में थीटा माइनस कर रहे हैं, तो बिल्कुल। सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 90 से हम कम जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा ये 90 से कम होगा, और 90 से क्वाड्रेंट कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में हमने पढ़ा था ऑल पॉजिटिव, यानी सारे पॉजिटिव होने चाहिए, इससे कोई भी नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा में एक चीज़ और नोटिस करो कि यहाँ साइन कोस में कन्वर्ट हो गया, कोस साइन में, टेन हो गया कोट में, कोट हो गया टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा होता है 90 के फॉर्मूलाज में और 270 के भी फॉर्मूलाज में। फिलहाल तो मैं इस टेबल पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और टेबल को कंप्लीट होते ही मैं इन सब का एक एक डेरिवेशन भी करवाऊँगा। मतलब केवल साइन का सबके लिए डेरिवेशन कराऊंगा मैं, केवल साइन का।
कोस वगैरह का डेरिवेशन अपने आप ही हो जाएगा। तो इन सब का मैं डेरिवेशन भी करवा दूंगा कि इनका एक्चुअल मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे होगा। ये तो मैं डायरेक्ट टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, तो अभी एक बार तो मैं डायरेक्ट टेबल बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि टाइम अपने पास भी कम है, क्योंकि अगला मेरा 10th क्लास होगा, तो अभी 10 मिनट पहले ही बच्चे जुड़ना चालू हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखो मैं अब कर रहा हूँ 90 प्लस थीटा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें कि जब भी तुम 90 और 270 वाले फॉर्मूलाज बनाओ ना, 90 और 270 वाले, तब तुम साइन का आंसर कोस में लिखा करो, कोस का आंसर साइन में, टेन बदल जाता है कोट में, कोट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है साइन में, ओके सेक में। किस किस में? 90 और 270, चाहे 90 माइनस 90 प्लस, चाहे 270 माइनस और 270 प्लस। तो 90 और 270 वाले फॉर्मूलाज में ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब 90 प्लस, भैया 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है एक बार मुझे बता दो। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। चलो ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है? साइन थीटा Sin और and कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। बिल्कुल, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो साइन का आंसर आएगा पॉजिटिव, कोसेक का आएगा पॉजिटिव, और बाकी सबका आंसर होगा नेगेटिव। लेकिन इनको कन्वर्ट करना मत भूलना। फिलहाल तुम इस तरह से याद रखना कि साइन का आंसर पॉजिटिव, कोसेक का आंसर पॉजिटिव, और अब इन सबको कन्वर्ट भी करो, क्योंकि 90 का फॉर्मूला है, तो हमें साइन को अब कन्वर्ट करना होगा कोसेक कोस में। तो साइन बदल जाएगा कोस में, यानी साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कोस थीटा, देन कोस 90 प्लस थीटा नेगेटिव साइन थीटा। टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। ठीक है, अब 90 वाले फॉर्मूलाज में तुम्हें ये चीज़ बदलनी है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसका एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, उसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने बोला कि 90 प्लस थीटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, तो कोई इस साइन को मत देख लेना कि कोस साइन में बदलेगा और वो पॉजिटिव आएगा। नहीं भैया, पहले सिंबल डिसाइड होगा, कन्वर्ट तो बाद में होगा। तो पहले इस साइन को देखकर तुम सिंबल डिसाइड करो कि इस साइन की वजह से इसका आंसर रहेगा पॉजिटिव, और फिर साइन किस में बदलेगा? कोस में। तो पहले सिंबल डिसाइड होगा, कन्वर्ट बाद में होगा। ठीक है, अब अगला मुझे बताओ कि 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। एग्री करते हो सब? ओके, यस सर। 180 यस माइनस है, सर। क्योंकि 180 माइनस का मतलब है 180 में से थोड़ा सा कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव किसको रखूं? साइन थीटा कोसेक थीटा। साइन और कोसेक बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेंगे, साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव। एक बार फिर से साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, लेकिन इस बार किसी को कन्वर्ट नहीं करना बेटा। 180 वाला फॉर्मूला है, सेम टू सेम आएगा। इसका रीज़न जो है वो मैं तुम्हें डेरिवेशन में सिखा दूंगा कि भैया 90 में तो बदलता क्यों है और 180 में क्यों नहीं बदलता। तो ये चीज़ में मैं तुम्हें सिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। अभी तो तुम केवल ये टेबल को सीखो कि टेबल में हम जल्दी से जल्दी इसको सिंबल कैसे पहचान सकते हैं। तो मैंने साइन का आंसर पॉजिटिव रखा, कोसेक का पॉजिटिव, बाकी सबके आंसर रहेंगे नेगेटिव, और साइन साइन में ही रहेगा, कोस का आंसर कोस रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में ही, और कोसेक कोसेक में। मतलब इसे मैं कहूँगा साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू नेगेटिव कॉस थीटा। ठीक है, अगले की बात करता हूँ 180 प्लस। क्वाड्रेंट का नाम बता दो मुझे कौन सा है 180 प्लस? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? टेन एंड कॉट। और कॉट। बिल्कुल, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा टेन और कोट। अपना ऑडियो बंद कर दो अब। तो एक तो टेन पॉजिटिव रहेगा, एक कोट पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सारे रहेंगे इसमें नेगेटिव। तो बाकी सारे नेगेटिव आ गए, और मुझे किसी को किसी में नहीं बदलना। 180 वाला फॉर्मूला है, साइन साइन में, कोस कोस में, टेन टेन में सेम रहेंगे। तो साइन की जगह यहाँ पर साइन, ये रहेगा कॉस, यहाँ पर आएगा टेन, यहाँ पर आएगा कॉट, ये रहेगा सेक, और ये आ जाएगा कोसेक। ओके, अब अगला बताओ मुझे 270 माइनस थीटा क्वाड्रेंट का नाम बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल, थर्ड क्वाड्रेंट सर।
क्योंकि 270 माइनस है, पॉजिटिव बता दो कौन कौन होगा। tan Tan and cot. theta. tan tan and cot. तो tan और cot का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी सबका आंसर नेगेटिव होगा। अच्छा यहाँ कुछ कन्वर्ट होगा या सेम रखूंगा मैं? Yes sir. Yes. बताओ भाई, कन्वर्ट करूँ क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes sir, कन्वर्ट होगा। बिल्कुल। Yes. 90 और 270 वाले फॉर्मूलाज में कन्वर्ट होगा तो साइन बदल जाएगा, कॉस में कॉस बदलेगा, साइन में टेन बदलेगा, कॉट में कॉट बदलेगा, टेन में यहाँ आ जाएगा, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा हमारा सेक में। तो अभी जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी 2-3 टेबल में और चीज़ें बच गई, उनको बता देता हूँ मैं, जल्दी से करो स्क्रीनशॉट, जल्दी से। हो गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, अगला मेरा फॉर्मूला है 270 प्लस थीटा, फिर है 360 माइनस थीटा, देन उसके बाद 360 प्लस थीटा, देन उसके बाद इसको मैं रेडियन फॉर्म में लिखता हूँ 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, ये होता है 2 पाई माइनस थीटा, और ये होता है 2 पाई प्लस थीटा, और उसके बाद होगा 360 के कुछ राउंड्स माइनस थीटा, और एक होगा 360 के कुछ राउंड और प्लस थीटा। ओके, इसको मैं एक तरह से लिख सकता हूँ 2n पाई माइनस थीटा, ये होगा 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ 270 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। पॉजिटिव कौन होगा? Cos and sec. cos and sec. कॉस एंड सेक। कुछ कन्वर्ट होगा क्या यहाँ पर? Yes sir. बिल्कुल, हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे, 270 वाले फॉर्मूलाज में कन्वर्ट होगा। तो साइन का आंसर होगा कॉस, कॉस का आंसर होगा साइन, टेन का आंसर होगा कॉट, यह आ जाएगा हमारे पास में टेन, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। अब मैं थोड़ा सा कम टाइम लूंगा अब, क्योंकि इन सब में तुम्हें केवल और केवल सिंबल समझाऊंगा, क्योंकि कन्वर्ट किसी में भी नहीं होगा। इन सब में याद रखना, इन सब में से एक में भी कन्वर्ट नहीं होगा, केवल तुम्हें सिंबल देखना है, सिंबल के अलावा कुछ नहीं देखना। जल्दी से बता दो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 माइनस फोर्थ, और फोर्थ में पॉजिटिव होगा कॉस और सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सबका आंसर आएगा नेगेटिव, और कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, 360 प्लस थीटा क्वाड्रेंट बताओ, 360 प्लस First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। First. 360 प्लस मतलब 360 से First ऊपर। quadrant. फर्स्ट में पॉजिटिव कौन होगा? All. सारे के सारे. ऑल पॉजिटिव। तो 360 प्लस थीटा में सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे। ओके, अब ये है 2n पाई माइनस थीटा। 2n पाई का मतलब है कि 2 पाई के राउंड, जैसे 360 के 2 राउंड मतलब 720 डिग्री का अगर एंगल आ जाता है 720 डिग्री, तो उसमें 360 के 2 राउंड कट जाएंगे, और उसके बाद है 360 के 2 राउंड और माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब उससे कम, यानी मैं वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। बेटा सुनाई दे रहा है? Third quadrant में आ गए सर. तो 360 के राउंड के बाद में अगर मैं माइनस थीटा लूंगा, तो माइनस थीटा का मतलब 360 के राउंड के बाद वापस मैं कुछ कम करूंगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा एक तो कॉस और एक सेक, और बाकी के सारे रहेंगे इसमें नेगेटिव। ये बता दो मुझे कि 360 के 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड के बाद प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? First. First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे होंगे हमारे पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये तो मैंने तुम्हें टेबल बताया, इस टेबल से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम केवल 360 डिग्री के एंगल तक की वैल्यू नहीं, उसके आगे तक की सारी वैल्यू पता कर सकते हैं। 1000, 2000, 5000, 10000 कितने भी डिग्री हो, हम उन सब का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और इनसे रिलेटेड इन सब का मैं एक साइन का तुम्हें इन सारे फॉर्मूलाज का डेरिवेशन अगले लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है? Okay sir. ठीक है, Thank you. ओके, लीव कर जाओ आप सब।